हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपके पास गिवन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपके पास लिखा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। किसी एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स है, उसका डेली वेजेस मींस डेली का जो उसका इनकम है वो आपके पास दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द डेली वेजेस। डेली वेजेस मींस जो रेगुलर उसको पर डे जो पैसे मिलते हैं वर्क करने का, ये यहाँ पे डेली वेजेस का ये मीनिंग। आपको इसमें जो फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द डेली वेजेस। आपको जो है जो 50 वर्कर्स के मीन फाइंड करना है डेली वेजेस का। और एप्रोप्रिएट मेथड, तो एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब यहाँ पे देखो क्या है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो, एज्यूम्ड मीन मेथड का भी कर सकते हो और स्टेप डेविएशन का भी कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवाने के बाद ये भी समझाऊंगा कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या है और उससे हम किसी भी क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको डेली वेजेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, फ्रीक्वेंसी। डेली वेजेस के हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सआई। तो एक्सआई कैसे फाइंड करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मींस 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 तो 110। सिमिलरली 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 तो 130। ये हमने एक्सआई फाइंड किया, ये गिवन नहीं था। ये एक्सआई हमने कैसे फाइंड किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका एक्सआई आ गया। अब हमें एक्सआई के बाद क्या फाइंड करना है, डीआई। तो हम डीआई कैसे फाइंड करेंगे, देखो डीआई कैसे फाइंड करोगे आप। तो डीआई फाइंड करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, डीआई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्सआई माइनस ए। मींस एक्सआई में से ए को फाइंड माइनस करना है। तो अब ए हमारे पास क्या है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो ए क्या होगा, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम हमेशा कहां से लेंगे, जो हमने एक्सआई फाइंड किया है उस एक्सआई में से मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू देखो कौन सी है आपके पास, ये दो। अगर आप नंबर अपर छोड़ दो और नीचे के ये दो नंबर छोड़ो तो आपके पास नंबर क्या है, 150। मींस 150 इज दी ए। तो अब ए को हम क्या करने वाले हैं, ए को हम माइनस करेंगे एक्सआई में से। तो ए को जब हम एक्सआई में से माइनस करेंगे मींस 110 में से जब आप 150 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 40। फिर आप 130 में से 150 को माइनस करोगे तो क्या मिला, माइनस 20। और 150 में से जब आप 150 को माइनस करोगे तो 0। सिमिलरली 170 एक्सआई माइनस ए, तो ए क्या है 150, तो 170 में से 150 माइनस करोगे तो क्या मिला 20। और 190 में से जब आप 150 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 40। तो ये हमने क्या फाइंड किया, डीआई। डीआई का मतलब है डेविएशन। किसका डेविएशन, एज्यूम्ड मीन का, किससे, एक्सआई से। ठीक है। अब हमने जब डीआई फाइंड किया तो अब हमें किस चीज की जरूरत है, एफआईडीआई की। तो हम एफआईडीआई फाइंड करेंगे, एफआई इनटू में डीआई। एफआईडीआई का मीनिंग होता है एफआई को डीआई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एफआई आपका क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आप 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -40 से। तो 12 इंटू में -40 -480 -480। सिमिलरली 14 इंटू में माइनस का 20 तो -280। 8 इंटू में 0 तो 0। 6 इंटू में 20 120। और 10 इंटू में 40 तो आपके पास क्या आ जाएगा 400। अब देखो ये जो आपके पास 400 आया है, ये हमने क्या टोटल क्या फाइंड किया, एफआईडीआई फाइंड किया है। अब हमें एफआईडीआई में क्या फाइंड करना है, समेशन एफआईडीआई। तो समेशन एफआईडीआई आप कैसे फाइंड करोगे, इन सबको ऐड करो, नेगेटिव वाले नंबर्स को एक साथ, पॉजिटिव वाले को एक साथ। तो देखो नेगेटिव -480 -280 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, बताओ जरा, दोनों को नंबर ऐड करने पे क्या मिला आपको। यहां पे जो हम फाइंड करेंगे वो हमारा क्या होगा, समेशन एफआईडीआई। समेशन एफआईडीआई का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लो, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लो, फिर दोनों में जो नंबर बड़ा होगा वो आपका क्या होगा, एफआईडीआई। हाँ तो क्या है, -760 नहीं 240 -240 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफआईडीआई। ठीक है। क्यों आया माइनस का, क्योंकि ये दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे तो नेगेटिव का नंबर होगा और इन दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो इसकी जो वैल्यू है इन दोनों से कम है। तो हमने नेगेटिव वाले में से ये पॉजिटिव वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो नंबर बचा वो हमारा क्या होगा, एफआईडीआई। जो एफआईडीआई है, सिमिलरली यहाँ पे एफआई का समेशन, तो समेशन एफआई। तो समेशन एफआई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, 50 वर्कर्स है आपके फैक्ट्री में। तो एफआई का समेशन क्या मतलब है यहाँ पे
50 मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम। अब हमारा मीन का जो फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन, तो हम एज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करते हैं? एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला आपको देखो क्या है। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला आपके पास x बार इक्वल्स टू a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। ए प्लस समेसन का मतलब सम, किसका सम? तो एफ आई डी आई का सम डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई मींस एफ आई का सम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 150 प्लस समेसन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है माइनस 240 और डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई, तो ये क्या आपके पास 50। यहाँ हमने एक जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिया, तो 150 माइनस 24 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40 4.8। तो 150 में से 4.8 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा आपका 145.20 ये आपका क्या है मीन। कौन से मेथड से? तो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। किसी एक लोकेलिटी में जो बच्चे हैं उसका डेली पॉकेट अलाउंस मतलब डेली का जो खर्चा है उसका आपके पास दिया हुआ है कि उनके जो पेरेंट्स है उसे डेली वेजेस में मतलब 11 से 13 इयर्स जो डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है मींस 11 to 13 रुपीज कितने बच्चों का है? तो 7 का है। 13 to 15 तक का जो डेली अलाउंस मींस जिसे 13 to 15 रुपीज मिलते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? 6। तो ये आपके पास नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेली पॉकेट अलाउंसेस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो डेली पॉकेट अलाउंसेस मींस 11 to 13 रुपीज, 11 से 13 रुपए जो बच्चे को मिल रहे होंगे, ऐसे कितने बच्चे हैं? 7। सिमिलरली 13 to 15 कितने हैं? तो 6। ये आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, तो हमने इसमें देखो क्या फाइंड करना है। इसमें हमें फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मीन दिया हुआ है इसमें। सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, देखो आपके पास मीन गिवन है, तो मीन आपके पास क्या गिवन है? मीन क्या गिवन है आपके पास? 18। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, डी आई एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे हम? एक्स आई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल में जो पहली वाली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो हमने ये क्या फाइंड कर लिया? एक्स आई फाइंड किया। तो एक्स आई कैसे फाइंड किया? इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। तो ये हमने एक्स आई फाइंड कर लिया। अब हमें डी आई फाइंड करना है। तो डी आई हमें कैसे पता चलेगा कि डी आई हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि डी आई हम क्या लेते हैं, जो एक्स आई की मिडिल वैल्यू है मींस एक्स आई में जो बीच वाली वैल्यू है। बीच वाली वैल्यू देखो क्या है? 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर क्या है आपके पास? 18। यहाँ पे जो आपका ए है क्या है आपके पास? 18। तो एज्यूम्ड मीन में ए की वैल्यू आपके पास क्या है? ए है। ए की जो वैल्यू है ए क्या है आपके पास? 18। अब आपको डी आई फाइंड करना है। तो डी आई कैसे फाइंड करते हैं हम? तो डी आई का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको? डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए मीन्स एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो 12 में से आपको 18 को माइनस करना है। तो 12 में से जब 18 माइनस करोगे तो माइनस का 6, फिर 14 में से 18 को माइनस करोगे तो माइनस का 4, 16 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस का 2, 18 में से 18 माइनस किया आपने तो 0, फिर 20 में से 18 तो 2, 22 में से 18 माइनस करोगे तो 4 एंड यहाँ पे 6। ये हमने डी आई फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना। तो ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये आपका क्या है? एफ आई। तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई करो। तो 7 और 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 का क्या होता है? 42। तो माइनस का 42। सिमिलरली 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 और जब 9 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18 एंड 13 को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। f देखो यहां ध्यान देना, आप जब आप f को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे आप? 2f। सिमिलरली f को जब आप 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 एंड 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। अब जो आप समेशन एफ आई डी आई फाइंड करोगे तो समेशन एफ आई डी आई में ध्यान देना, आप जब आप समेशन एफ आई डी आई फाइंड करोगे तो इसमें 2f को आप कुछ मत करना, इन दोनों नंबर को ऐड करो
नेगेटिव वाले को ऐड करो और इनको फाइनल सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए उसमें प्लस 2f लिख देना है आपको। 2f को देखो ध्यान से सुनो बच्चों, क्या करना है यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर को आपने ऐड किया, नेगेटिव नंबर को ऐड किया। नेगेटिव नंबर जहां तक यहाँ बड़ा है तो नेगेटिव नंबर में से जब ये पॉजिटिव नंबर हटाओगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, बताओ जरा क्या है नंबर? 2f minus 40। तो माइनस का 40 प्लस क्या करना है इसमें, ये जो 2f है तो प्लस का 2f। ठीक है, ये इनको सॉल्व करने पे क्या आया था, माइनस का 40। इस माइनस के 40 में हमने क्या किया, इस 2f को ऐड कर दिया। 2f का 2 इसमें मत ऐड कर देना, माइनस 42 प्लस f मत लिख देना, ये गलती मत करना, वरना ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जो भी f वाला टर्म है उसको आप अलग से प्लस के फॉर्म में लिख दो। सिमिलरली नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे हम समेशन fi फाइंड करते हैं। तो समेशन fi जो आएगा यहाँ पे देखो, समेशन fi, तो समेशन fi जरा बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 44 plus f। तो 44। अब ध्यान से देखो, इस f को हम क्या करेंगे, फिर से f को हम तो ऐड कर नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का f। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम सिमिलरली एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, x बार का मतलब मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di अपॉन में समेशन fi। तो x बार की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 18, मींस इसके मतलब क्या लिख सकते हो आप, 18 वैल्यू पुट कर दो, 18 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास क्या है, एज्यूम्ड मीन में 18, तो 18 प्लस समेशन fi di, तो समेशन fi di की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आप। समेशन fi di की जो वैल्यू है आपके पास देखो क्या है, समेशन fi di की वैल्यू क्या है, -40 प्लस f, तो ब्रैकेट में लिखो -40 प्लस 2f अपॉन में समेशन fi, तो समेशन fi क्या है, 44 प्लस f, तो 44 प्लस f। अब ध्यान से देखो, इस 18 को जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस का 18, क्योंकि प्लस का 18 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 18, तो 0 इक्वल्स टू -40 प्लस 2f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। तो बच्चों यहाँ पे 18 माइनस 18 क्या आया, 0, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 0 इक्वल्स टू राइट साइड में देखो क्या है, माइनस का 40 प्लस का 2f और अपॉन में क्या है आपके पास 44 प्लस है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस 44 प्लस f को जब आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है, इसको जब आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा आपके पास 0 इक्वल्स टू माइनस का 40 प्लस का 2f। अब देखो -40 को लेफ्ट साइड ले आओ तो प्लस का 40, तो 40 इक्वल्स टू 2f, तो 42 क्या है यहाँ f के साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में ले आओ 2 इक्वल्स टू f, 40 को 2 से आपने डिवाइड किया तो 20 इक्वल्स टू f। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है f क्या है आपके पास, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू जो है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 20, मींस ये जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है f, इस f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 होनी चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे जो कि हमारा कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको इसी क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा कि हम स्टेप डेविएशन मेथड कैसे यूज करेंगे। तो देखो हम जो इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को जो हमने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था थर्ड, इसी क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है इसे समझो और फिर हम इसी फॉर्मूले के यूज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है आपका क्या है, x इक्वल्स टू मतलब x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi इंटू में ui अपॉन में समेशन fi और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे h से। अब समेशन fi ui में हमें u क्या है, तो हम u कैसे फाइंड करेंगे, तो ui फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a अपॉन में h। ui फाइंड करने का देखो बच्चों फॉर्मूला क्या है,
xi मींस xi माइनस ए क्या था, अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, xi माइनस ए हमारा क्या होता था, डेविएशन। तो डेविएशन को हमें क्या करना है, जो आप di फाइंड करते थे उसी को हम h से डिवाइड करेंगे। तो h क्या होता है आपका, तो h इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मींस अपर लिमिट में से आपको क्या करना है, लोअर लिमिट को माइनस करना है, तो h होगा। तो h आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो h क्या होगा, अपर लिमिट क्या है 13 माइनस 11, तो 13 माइनस 11 इक्वल्स टू 2। तो h क्या है आपके पास 2। और आपको ui फाइंड करने का मैंने मेथड बता रखा है। ui कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो xi के साथ अब हम यहाँ पे ui फाइंड करने वाले हैं। तो ui फाइंड करने के लिए बताओ सबसे पहले di क्या है आपका, di देखो क्या है, di की वैल्यू बताओ जरा क्या है, -6 di माइनस 6 -4 माइनस 4 -2 माइनस 2 0 0 2 2 और देन 4 एंड 6, ये आपका di था। इस di को हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 से। तो देखो ये क्या आएगा ui। तो ui कैसे आएगा आपका, तो ui निकालने का यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ui हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा di आया है di को हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, ui का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस ए अपॉन में h मींस di अपॉन में h। तो 6 माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला, माइनस का 3 माइनस का 2 देन माइनस का 1 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1 4 डिवाइडेड बाय 2 2 और 6 डिवाइडेड बाय 2 3। ये आपका क्या आ गया ui। अब यहाँ पे देखो ui जो है, ui का हमें क्या करना है, fi ui करना है। तो हमें di की अब रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस ui को हम थोड़ा, क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ui डायरेक्ट। तो ui की वैल्यू बताओ जरा, अभी हमने फाइंड किया था, तो ui क्या है आपका, -3 माइनस का 3 -2 -2 -1 -1 0 0 1 1 2 2 3 एंड 3। तो ये जो आपका ui आया है, अब हमें निकालना fi ui। fi ui मींस fi को ui से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 21, देन 6 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो माइनस का 12, देन 9 को मल्टीप्लाई करो -1 से तो माइनस का 9, फिर 13 इंटू में 0 तो 0, 20 इंटू में 1 तो 20, देन 5 इंटू में 2 तो 10 और 4 इंटू में 3 आपका 12। ये हमने निकाला fi ui मींस fi का ui के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब हमें निकालना है क्या है, यहाँ पे समेशन fi ui। तो समेशन fi ui मींस fi ui का सम। तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करो तो 20 30 42 और ये 20 30 39 42 43। तो क्या है यहाँ पे fi ui, fi ui की वैल्यू क्या है आपके पास, तो देखो fi ui की जो वैल्यू है आपके पास क्या है, माइनस का 10। ठीक है, अब fi का सम, तो समेशन fi जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सम क्या है आपके पास, 64 अगर फ्रीक्वेंसी को एक बार चेक कर लेते हैं 20 30 9, fi क्या सम क्या है 64 64 में भी 20, अब इससे पहले 44 प्लस 20 क्या आएगा 64। तो fi क्या जो सम है क्या आपके पास 64। तो देखो हमने fi निकाल लिया। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपका मीन निकालने का फॉर्मूला a प्लस समेशन fi ui अपॉन में समेशन fi। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या है, a हमने ऑलरेडी पहले भी फाइंड किया था। a हम कैसे फाइंड करते थे, a आपका क्या है 18। a क्योंकि आपको xi में से हम a कैसे फाइंड करते हैं ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो यहाँ पे a क्या आपके पास 18 प्लस समेशन fi ui की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो समेशन fi क्या है 64। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 18 माइनस 10 बाय 64। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो पहले इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप। क्या लिख सकते हो 18 माइनस 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 2 2 जा 4 इनटू h भी तो आएगा। सॉरी
एफ आई यू आई, इसके साथ इनटू में हमारा एच भी था, एच हमने नहीं लिया, इनटू में फॉर्मूले में क्या एच मीन्स इसके साथ एच का मल्टीप्लीकेशन। तो एच की वैल्यू आपके पास देखो क्या है, एच की वैल्यू 2 है तो इनटू में 2, तो यहाँ पे भी आपका इनटू में क्या आ जाएगा 2। अब इस 2 से आप 32 को कैंसिल करके क्या लिख सकते हो 18 माइनस 2 से कैंसिल करोगे तो 5/16 आएगा, ठीक है। देन अब इसका आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लो, 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 16 और 18 को आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 18 इनटू में 16 माइनस 5, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 18 6 108, 8 एंड 18 हो जाए 18, और 18 में जब आप 10 ऐड करोगे तो 28, 10 ऐड करने के बाद इसमें से आपको करना है माइनस का 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 16, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 283 डिवाइडेड बाय 16। अब 283 को 16 से डिवाइड करते हैं हम, तो 283 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 1 जा 16, 8 में 6 गया 2, 2 में से 1 1 देन 3, और 16 5 जा 9, so 16 5 जा 80, 7 जा 112, देन 3 में से 2 1, 2 में से 1 1, 1 में से 1 0, देन डेसिमल लगा के हम यहाँ पे 0 लेंगे, और फिर 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, 16 7 जा 100, तो जाएगा नहीं तो 6 से जाएगा 17.6। यहाँ पे आपको मीन जो है, मीन क्या है 17.6। तो ये जो हमने मीन फाइंड किया है अभी बच्चों, कौन से मेथड से किया है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, जैसे आप एज्यूम्ड मीन मेथड में डीआई फाइंड करते थे, स्टेप डेविएशन मेथड में आपको क्या फाइंड करना होता है यूआई, और यूआई फाइंड करने का देखो फॉर्मूला क्या है, डीआई को एस से डिवाइड कर दो, जैसे आप एज्यूम्ड मीन मेथड में डीआई फाइंड करते थे उसको एस से डिवाइड कर दो, तो हम एच कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपके पास लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, जैसे 13 में से 11 को माइनस किया था 2 आया था, तो आपका एच क्या आ गया 2, तो फॉर्मूला क्या है एक्स बार मींस मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इनटू में एच। तो हमने देखो क्या किया, यू आई निकाला, फिर समेशन एफ आई यू आई निकाला इनटू में एच, और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू पुट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व कर लिया है, फर्दर के क्वेश्चन जो फोर्थ फिफ्थ है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आप इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बार फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से ट्राई करना, जिससे नेक्स्ट क्लास में जब मैं समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।